दोस्तों एक कारखाने के पास नाश्ते और भोजन की दुकान थी। वहाँ पर अक्सर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों कई बार देखा गया कि उस भोजन की दुकान में एक आदमी चुपके से आता और भीड़ का फ़ायदा उठाता और खाना खाकर चुपके से निकल जाता। एक दिन वो आदमी चुपके से खाना खा रहा था तो एक व्यक्ति ने कई बार उस व्यक्ति को नोटिस किया। तो उसने जाकर दुकान के मालिक को बताया कि ये आदमी भीड़ का फ़ायदा उठाएगा और बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर दुकान का मालिक थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि उस व्यक्ति को बिना कुछ कहे जाने दो, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। दोस्तों हमेशा की तरह उस व्यक्ति ने खाना खाया और भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल गया। दोस्तों उस व्यक्ति के जाने के बाद दुकान के मालिक के पास दूसरा व्यक्ति आया जिससे शिकायत लेके आई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे बताओ कि आपने उसे जाने क्यों दिया और उसकी इस हरकत को आपने नज़रअंदाज क्यों किया। दुकान के मालिक की बात सुनकर उस शिकायत करने वाले व्यक्ति की आंखें खुल गई। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, कई लोगों ने इस बात को नोट किया है और मुझे बताया है। दुकान के मालिक ने उस शिकायत करने वाले व्यक्ति को बताया कि मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति मेरी दुकान के सामने बैठता है और जब वो भीड़ हो जाती है तो चुपके से आकर वो खाना खा लेता है। मैंने हमेशा उसे नज़रअंदाज किया, कभी रोका नहीं और कभी मैंने उसे पकड़ा नहीं और ना ही मैंने कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। दुकान के मालिक ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी जो दुकान की भीड़ है इस व्यक्ति की वजह से है। वो मेरी दुकान के सामने बैठता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि इस दुकान में जल्दी भीड़ आए जिससे कि मैं अंदर जा सकूं और खाना खाकर जल्दी बाहर निकल सकूं। दुकान के मालिक ने शिकायत करने वाले व्यक्ति से कहा कि निश्चित रूप से जब वो मेरी दुकान के अंदर आता है तो भीड़ रहती है, शायद ये भीड़ उसकी दुआ से ही है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी आपकी दुकान के सामने कोई भूखा प्यासा या फिर लाचार बैठा हो तो वो ईश्वर से ये कामना कर रहा होता है कि ये दुकान जल्दी खुले और यहाँ पर ग्राहक जल्दी आए जिससे कि उसे भी खाने को मिले। ऐसे व्यक्ति को कृपा कर आप भगाया न करें, हो सके तो उसे अपनी तरफ से कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करें जिससे कि उसका भी गुजारा चल सके। दोस्तों आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना और हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।